थैंक यू फादर, ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोस्तों आप सभी का आज इस रविवार बहुत बहुत स्वागत है। बेहद खुशी है आपके बीच फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं आ सकूं, आपके बीच प्रभु की बातें रख सकूं। और ये जो अद्भुत टॉपिक है जिसको अभी तक हम कर चुके हैं 7 एपिसोड में, ये 8th एपिसोड है, स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका और यूहन्ना की किताब। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा कोई है फेसबुक और यूट्यूब पे जिसने अभी तक पिछली मेरी जो एपिसोड्स हैं अगर उसको नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख लें ताकि आपको पूरा सिलसिलेवार चीज़ें जो हैं वो समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज का जो अध्ययन है या स्टडी है, ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके बीच में रखूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त आता है, प्रार्थना करता है। प्रभु कहता है कि जितने भी सदस्य अभी जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सभी से एक एक से आप बात करिए और ऐसा होने दीजिए प्रभु कि ये जो अध्ययन है ये वो समझ सके। पवित्र आत्मा जी आप मदद करिए। मकसद एक ही है, आपका राज्य बढ़े। मेरी सहायता कर ताकि इन बातों को जो अभी हम रखेंगे उसको लोगों को समझा सकूं। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट संडे यीशु का पहाड़ी उपदेश चैप्टर 5 मैं इसके ऊपर आया था। मैंने कुछ अंश इसके छुए थे और उसके बाद में मैं इस हफ्ते के लिए मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा। आप ये भी जानते हैं कि मैंने ये भी कहा था कि यीशु अपनी बहुत बड़ी भीड़ को देखकर उस पहाड़ पे चढ़ गए, जो कि मैं भी रखूंगा। वो पहाड़ पे क्यों चढ़े, बैठ गए, क्या है, एक एक चीज आपके बीच में रखूंगा और जितनी वक्त मेरे पास में है मैं उसके हिसाब से आपसे बातें करूंगा। तो गेट रेडी। तो सबसे पहले पहाड़ी उपदेश। जी हां, अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं कि यीशु का पहाड़ी उपदेश चैप्टर 5। मत्ती की किताब 1 से लेकर 6 तक एक एक बात को मैं रखता चला जाऊंगा। फिलहाल लिखा है वह यानी यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। आप देख सकते हैं कि मैंने पहाड़ के जो फॉन्ट है ना उसको ब्राइट या हाईलाइट या बड़ा किया हुआ है, तो इसमें कुछ है सीखने लायक। आप अक्सर देखोगे परमेश्वर यहोवा से नए पर्वत पर आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। 10 आज्ञा। किसी भी घटना में अब्राहम से कहा पहाड़ पे आ, याद आ गया ना, इसहाक का बलि। हां, ऐसे यीशु का अपने चेलों के साथ फर्स्ट टाइम बात करने से पहले उन्होंने कहा चलो पहाड़ पे। रास्ता कहीं और जा सकता था, यीशु कहीं और जा सकते थे, कोई गांव कोई घर जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। उन्होंने क्या किया दोस्तों? उन्होंने ये किया कि वो पहाड़ पे चढ़ गए। और यीशु को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां तब का बोला हुआ आज जबरदस्त असर पड़ रहा है, ऐसा पहाड़ी उपदेश अपने चेलों को देना था। तो सटीक योजना बनाई, ये पहाड़ ठीक है, यहां पे बैठेंगे, किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं आएगा। रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो, गरीब हूं, अमीर हूं, बच्चा बीमार है, कोई मर गया, इन सभी से यीशु ने खुद को काटा, चेलों को काटा और कहा चलो पहाड़ पे। एवेंजलिज्म बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, आत्माओं को बचाना बहुत जरूरी है, मेरा तो उसके ऊपर टोटल मिशन है। लेकिन साथ ही साथ एवेंजलिस्ट को तैयार करना, सुसमाचार सुनाने वालों को तैयार करना, यह भी तो जरूरी है ना। तो जीसस ने तुरंत अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआत में ही 4थे अध्याय में मैंने बताया था आपको, याकूब को, पतरस को, अंद्रियास को, यूहन्ना को, याकूब को और ऐसे चेलों को उसने बुलाना शुरू कर दिया था।
और जैसे ही मिनिस्ट्री आगे बढ़ी उसने पहाड़ चुनाव किया, बोला चलो पहाड़ पे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है जब बैठ गया। अब इसको अक्सर हम जब पढ़ते हैं तो बहुत कैजुअल पढ़ते हैं, अरे बैठ गया, ऑब्वियस बैठेगा ना, पहाड़ पे थोड़ी ना खड़ा रहेगा। लेकिन उन दिनों के मुताबिक, यहूदी के मुताबिक, जिसको टीचर को रब्बी बुलाते, रब्बी बुलाते, उसका उस रब्बी को उसकी टीचिंग को सुनने के लिए जरूरी है कि रब्बी बैठे और जो सुन रहे हैं वो खड़े रहे, वो बैठे और वो पब्लिक खड़ी रहे। आजकल चर्च में उल्टा है, पास्टर खड़ा रहता है, पब्लिक बैठी रहती है। लेकिन उन दिनों में अगर रब्बी यानी मसीहा अगर बैठ गया तो लिखा, देखो ना, जब बैठ गया तो चेलों को पता चल गया अब ये तगड़ा बात करेगा। तो क्या कभी इस पे ध्यान दिया था? नंबर 1, भीड़ को छोड़कर पहाड़ पे चढ़ गया। लॉजिक है, आत्मिक लॉजिक है, बहुत गहराई है। दूसरा, बैठ गया। सिनाई पर्वत पर क्या हुआ था मूसा के टाइम पे? ऊपर से आज्ञा आई थी, लेकिन अब यीशु खुद चलता फिरता टबरनैकल, खुद टबरनैकल, और ये खुद वचन है और देहदारी हुआ तो बैठ गया। तो जब बैठ गया तो देखो क्या लिखा है, उसके चेले उसके पास आए, उसके चेले उसके पास आए, और चेलों को पता चल गया अब ये बैठ गया है, ये बात करेगा। और यीशु ने अपना मुंह खोला, तो लिखा है और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। उपदेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टीचिंग, ग्रीक ट्रांसलेशन है डिडास्का। मतलब जीसस ने यहां प्रीच नहीं किया, यहां हल्का फुल्का खाना नहीं खिलाया, यहां पर मिठाई टाइप का, बटर मस्का टाइप का टीचिंग नहीं दिया, लेकिन सॉलिड मीट खाना दिया। लिखा है उसने उपदेश दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूं, क्या आपका चर्च पास्टर, आप जो सुन रहे हो ना मेरे को, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, जो भी आप हैं, विथ रिस्पेक्ट, देश विदेश, मेरी भाषा अगर समझ आ रही है, क्या आप अपने चर्च को टीच करते हैं? पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता मेरी मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया, तो क्या हुआ? मेरे पास में हजारों लोग आते हैं, तो क्या हुआ? मेरी तो मीटिंग संडे संडे होती है, तो क्या हुआ? क्या आपने उनको टीच किया है? जीसस ने टीच किया। देख लीजिए आप, यीशु भीड़ को छोड़कर, मैंने कहा था ना पिछले हफ्ते, नीचे से आवाज आ रही है, मुझे ठीक करो, मैं आपके पीछे वो गांव से, ये गांव से, इधर से उधर से भागते भागते आया, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, न जाने किस किस को ठीक करो। यीशु आप कहां जा रहे हैं? जीसस को पता था, मत्ती का 10वां अध्याय 37 36 आपको याद होगा, जब उसने भीड़ को देखा तो क्या कहा? उसने कहा मुझे तरस आता है, इनके लिए प्रार्थना करो, कोई मजदूर भेज दे। तो यीशु यहां मजदूर बना रहा है, यहां ट्रेनिंग दे रहा है। तो मैं फिर पूछूंगा, मुंबई को, पूना को, नागपुर को, मद्रास को, झारखंड को, रांची को, इनको उनको, वर्शिप में बहुत टाइम जा रहा है आपका, म्यूजिक में बहुत टाइम जा रहा है आपका, टाइम पास में बहुत मनोरंजन में बहुत टाइम जा रहा है आपका, लेकिन वेयर इज द डिडास्का? उपदेश कहां है? मेरे कुछ लोग हैं मसीह में, कहते हैं आज ये कॉन्सर्ट है, अभी शुरू हो गया नाटक, आज ये कॉन्सर्ट है, कभी वो कॉन्सर्ट है, कभी इधर कभी उधर, और जो मछली पहले से फ्राई है ना, उसी को फिर फ्राई करे, मतलब जो पहले से बच चुका है। और जो ऑर्गेनाइजर है वो भी दिमाग नहीं लगाते कि हम कोई स्पीकर को, कन्वेंशन स्पीकर को बुलाते हैं तो करवा क्या रहे हैं, जबकि वो लोकल पास्टर का काम है कि अपने चर्च को टीच करे, अपने चर्च को। क्या कहा जीसस ने मैथ्यू 28:18 से? उसने कहा जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। बोले कि नहीं बोले? तो वो हुक्म, वो आज्ञा कहाँ है? मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप एसी रूम में बैठ के प्रचार करते हैं, टीच करते हैं, आप ज्ञान देते हैं। यही तो यीशु ने कहा, यही तो कर रहा हूं। मैं यीशु की तो बातें पूरा कर रहा हूं। और जब घूमता था तब किसी ने नहीं बोला कि आप इतना घूमते हैं।
मेरी मिनिस्ट्री को थोड़ा सा पता लगाओ कि मैं क्या कर रहा था और क्या करता हूं और आगे क्या करूंगा। तो वापस आते हैं। यीशु ने अपना मुंह खोला। प्लानिंग था ये, पूरी तरह से अलौकिक योजना के साथ परमेश्वर ने कहा मैं बात करूंगा। और लिखा है कि जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। देखो आगे क्या लिखा है। यहां यीशु उपदेश दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चित्र को, यीशु उपदेश दे रहे हैं। हालांकि ये फोटो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता हूं। उधर तो और भी अलग हुआ रहेगा, वो बात अलग है। यीशु यहां उपदेश दे रहे हैं। बोला नो प्रीचिंग, नो मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग नहीं, मैं यहां पे टीच कर रहा हूं। तो यहां यीशु अपने उपदेश में दुनिया से हटकर बातें सिखा रहे हैं। तो यीशु जब टीच कर रहे थे तो वहां पतरस था, वहां याकूब था, यूहन्ना था, एंड्रू था, फिलिप था, बाकी जितने भी चेले होंगे वो सब थे वहां पे। तो उनको पता था ये रब्बी है, ये मसीहा है, अब हमको मिला है। इसकी बातें सुनते हैं, मैच करता है क्या दुनिया से? अरे मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने पूछा, जाके पूछ के आओ कि आने वाले तुम हो या कोई और, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने जो कल्पना किया होगा उस वक्त में वो मैच नहीं कर रहा है यीशु की बातों से। तो यीशु ने कहा कि अब जो मैं शुरू करूंगा ना बातें, और मैं आपको भी बता दूं कि आप भी भौचक्का हो जाओगे कि यीशु की बहुत डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको वचन 3 से आगे सिखाने जा रहा हूं, जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। जी हां, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। तो वापस कहता हूं, यीशु ने दुनिया से हटकर बातें की। जो कॉन्सेप्ट दुनिया का है ना वैसे बात नहीं करी, टोटल डिफरेंट, टोटल अलग। तो क्या है, शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला यहां पे आपको टोटल धन्य है, ब्लेसेड, ये जो शब्द है ना धन्य है, ऐसे आपको 9 बार आएगा। तो मैंने तो पॉइंट नहीं रखा, आप लोग गिन लेना, मेरे को जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। 9 हो 10 हो 8 हो क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि स्टडी दे रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला धन्य है वे कौन, जो मन के दीन है। ब्रैकेट में पुअर, POOR, पुअर लिखा है, मन के दीन है। दोज हू आर पुअर इन स्पिरिट, ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य। अब प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और जितने अभी तक इस मत्ती के 5 के पहाड़ी उपदेश को सिखा चुके हैं, सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कई दिनों से जानते, सालों से जानते, आप बहुत चक्का रह जाओगे जो अभी निकल कर आएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? यीशु ने जब अपना मुंह खोला बैठकर उपदेश देने के लिए, तो उनके प्रचार में सबसे पहला शब्द निकला, बी पुअर, गरीब बनो। शरीर से, आत्मा से, व्यवहार से, सोच में, सब कुछ दीन बनो। दीन मतलब खुद को खाली करो, कुछ मत रखो। जिस दिन तुम खुद को खाली कर दोगे, या खुद को दीन कर दोगे, या खुद को पुअर कर दोगे, तो कहता है कि स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अब इसको उल्टा करते, आप दीन नहीं हैं, आप खुद का कुछ रखे, पकड़ के रखे हैं। मैं भी ये हूं, अलाना हूं, फलाना हूं, अमका हूं, तमका, जो भी कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा स्टेटस, मेरा स्टैंडर्ड। तो प्रभु कहता है कि बेटा नीचे उतर, ये पहाड़ से नीचे उतर, ये गद्दी से नीचे उतर, ये घमंड के घोड़े से नीचे उतर, तब तुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आपको याद होगा ना, मत्ती के 19वें अध्याय में एक जवान आया था, उसने कहा था कि मेरे को अनंत काल का जीवन चाहिए, क्या करूं? यीशु ने कहा सब बेच, गरीब हो जा। दूसरे शब्दों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गरीब बनना है, फटे कपड़े पहना, नहीं, मैं बात कर रहा हूं सोच में गरीब बनो। गरीब का मतलब है, देखो ट्रांसलेशन पुअर है, मैं इसलिए उस पर जा रहा हूं, ठीक है ना, दरिद्र। दूसरे शब्दों में, जो मैं ग्रीक स्टडी कर रहा था यही आया, दूसरे शब्दों में खुद को खाली करो, यू आर नथिंग, ऐसे समझो, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। तब कहता है कि तुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो कुछ वचन रख रहा हूं, देखो क्या लिखा है, मत्ती 6 का 24, इसी पहाड़ी उपदेश में, बट मैं कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य
दो स्वामी की सेवा, लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तब कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यीशु ने जब अपना मुंह खोला तो पहला शब्द कहा खुद को खाली करो। मैं कुछ लॉजिक देता हूं, कनेक्शन देता हूं। पतरस का फर्स्ट इनकाउंटर क्या मिला? नहीं बोला, रात भर मछली नहीं मिला, चलो जाल डालो। लूका 5 का 1 से आगे। ओके, पूरी रात मेहनत करी, कुछ नहीं मिला, आपके कहने से जाल डालता हूं, देखते क्या होता है। भरपूर, अबंडेंट, बहुत आयत से मछली मिली। यीशु ने क्या कहा? सब छोड़ दे, दीन बन। सीधे सब छोड़ और दीन बन। उससे कहा जवान धनवान से, सब बेच दे, गरीब को बांट दे, मेरे पीछे आ। मेरा प्रश्न है, आज जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरा प्रश्न है, क्या आपने पकड़ के रखा है? पैसा हो, पोजीशन हो, आपका रुतबा, आपका जो भी आपने पकड़ के रखा है। यीशु कहता है दीन बन, गरीब बन, बी पुअर इन स्पिरिट। खुद को खाली कर। मैं वापस कहता हूं, गरीब बनने की बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो, ये वाला नहीं है प्रचार। मैं बात कर रहा हूं अपने सोच में। मैं फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं मार्केट में, गड़बड़ करने वाले। यीशु चाहता है हम दीन बने। मैं कुछ और वचन रख रहा हूं आपके लिए, तो ये तो आपको समझ आएगा कि एक व्यक्ति या तो प्रभु की सेवा या तो धन की सेवा। जो दीन है वो प्रभु की सेवा, जो दीन नहीं है वो धन की सेवा। देखो पौलुस ने क्या कहा पैसे को लेकर, 1 तीमोथी 6:8 में। वो कहता है यदि हमारे पास खाने पहनने को हो, उन्हीं में संतुष्ट करना चाहिए। वचन 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। कैसा लग रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट यीशु चाहता है आप और मैं खुद को खाली करें। आपके पास जो है, अभी बढ़वा दिया ना, संतुष्ट करो। आपके पास में 2 BHK है, प्रेज गॉड। आपके पास में 1 BHK है, प्रेज गॉड। आपके पास में झोपड़ा है, प्रेज गॉड। विला, बंगला, कोई बात नहीं, रखो, लेकिन दीन बनो। बी पुअर इन स्पिरिट, दीन बनो। खुद को सरेंडर करो। बोलो प्रभु तेरा है। अच्छा, मेरा पैसे से अगर आपका काम आता है, मैं देने को तैयार हूं। मेरा घर प्रार्थना के लिए तैयार है, मैं देने को तैयार हूं। मेरा खुद का जीवन आपके लिए इस्तेमाल होता है, मैं देने को तैयार। इसको कहते हैं दीन बनो। इसको कहते हैं बी पुअर इन स्पिरिट। ब्लेसेड दोज हू आर पुअर इन स्पिरिट। तो तुम धन्य हो। ओके, ये हो गया एक धन्य। अब आगे बढ़ाते हैं बात को, और कहता है धन्य है वे, ये दूसरा धन्य है। कहता है कि धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। शोक मतलब दुखी होना, दुखी होना। मेरा घर भला मैं भला ना, ये गलत एटीट्यूड है। मेरा घर बन रहा है, बाकी को नमस्ते, ये गलत है। मैं बच गया, दूसरे नहीं बचे, नमस्ते, कोई चिंता नहीं। तो लिखा है दूसरों के लिए शोक, दूसरों के लिए। तो जिसके चलते यीशु कहता है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको शांति कौन देगा? आपको स्वर्ग का राज्य कौन देगा? परमेश्वर। आपको शांति कौन देगा? परमेश्वर। कब आएगी ये शांति? जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो। यही तो लिखा है ना, दूसरों के लिए शोक। जब तुम दूसरों के लिए शोक करते हो, यार ये बंदा बच नहीं रहा है, ओके मैं कुछ करता हूं, मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, कोशिश करता हूं, बचा तो बचा, नहीं तो नमस्ते। लेकिन ऐसे भी मसीह हैं मार्केट में, चर्च में, जो संडे टू संडे वाले ईसाई हैं। इतवारी मसीह, त्योहारी मसीह, या और बाकी पूरा दिन खूब मजे करो, अपना जीवन जियो,
बाकी को नमस्ते। नहीं, ये गलत है। तो यीशु ने अपने चेलों को कहा शोक करो। पतरस ने पूछा होगा, प्रभु ये कोई टीचिंग अलग है, हमको तो ये सिखाया गया पहले खुद को बचो, खुद को बचाओ, बाकी दूसरे का देखो अगर टाइम मिले तो। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि पहला कहते दीन बनो, खुद को खाली करो, और आप कहते कि शोक करो। तो यीशु कहता है यस, मैं भी यही चाहता हूं। तुम शोक करना शुरू करो, दूसरों के लिए सोचना शुरू करो। वाह, दूसरों के बारे में तुम प्रार्थना करना शुरू करो। जितने मसीह मंथन के सदस्य अभी मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, एक अकेला डैनियल राज जो 2 साल से आपके बीच लगातार बिना कोई आराम लिए, बिना किसी प्रकार का कोई त्याग किए या कोई और काम किए, आपके बीच में बैक टू बैक आ रहा है, मेहनत कर रहा है। अगर मुझ जैसे परिश्रम करने वाले अगर 100s में भी आ जाएं, क्या धमाका हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए, या सोच के देखिए आप। तो मैं इनकरेज करता हूं, खुद के लिए जीना बंद करो, दीन करो और शोक करो। सोचो प्रभु मैं और क्या कर सकता हूं आपके लिए, दूसरों के लिए मैं कैसी योजना बना सकता हूं। एक प्रश्न पूछे आपको, आखिरी बार दूसरों के लिए कब रोए थे? आखिरी बार, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू वेप्ट फॉर अदर्स? कि मेरा पड़ोसी नाश हो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरा रिश्तेदार नाश हो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट? शायद बरसों, शायद आपको याद तक भी नहीं है। तो यीशु कहता है पहाड़ी उपदेश में शोक करो। अब आप सोचिए किस तरह का टीचिंग है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? खुश कैसे रहना है, प्रचारक लोग कहते हैं खुश कैसे रहना है, उसके 10-20 पॉइंट। हाउ टू बी अ ब्लेस्ड फैमिली और मैन और क्रिश्चियन इन द चर्च, उसके 10-12 पॉइंट ये सिखा रहा है। जीसस क्या सिखा रहा है? शोक करो, शोक करो, दुखी हो दूसरों के लिए। क्या टीचिंग है साहब? आजकल नहीं है ना ये टीचिंग। कुछ लोग कहते हैं कि हंसो कैसे, वो बताएंगे आपको। यीशु कहता है कि कैसे रोना है ये बताएंगे आपको। याकूब 4:7-8, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि तुम्हारी हंसी उदासी में, तुम्हारा आनंद शोक में, आंसू में बदल जाए। सी वाह। तीसरा धन्य लिखता है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर वक्त लूंगा क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। मसीहों को नम्र बनकर ही सेवा करना होगा। मैंने ये इतना बड़ा इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बताता चलूं कि यीशु चाहता है कि हम नम्र बने। कहां? सेवा में। ओके, रख दे रहा हूं, सेवा में, सेवा में। पतरस, मुझे पता है कि तू एक दिन तलवार उठाएगा और किसी सिपाही का कान काटेगा, नम्र बन। मुझे अच्छे से पता है 2 भाई आपस में झगड़ा करेंगे और इतना झगड़ा करेंगे कि मां को लेकर आएंगे मुझसे पूछवाने के लिए कि बड़ा कौन बनेगा, छोटा कौन बनेगा स्वर्ग के राज्य में। नम्र बनो। आपको पता है, मुझे कुछ लोग कॉल करते कहते हैं डैनियल भाई आपकी मिनिस्ट्री में आप बहुत अच्छा प्रचार करें, लेकिन साथ ही साथ बहुत लोग विरोध में आपके वीडियो बनाते हैं, आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? ये जवाब है। मैं इग्नोर कर, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, मैं उनको यही कह रहा था, मैंने यही सीखा है, नम्र बनो, नम्र बनो। मैं जवाब दे सकता हूं, ऑफकोर्स दे सकता हूं, बगावत कर सकता हूं, ऑफकोर्स कर सकता हूं, उनके अगेंस्ट में वीडियो बना सकता हूं, ऑफकोर्स कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्या सिखा रहा है प्रभु? नम्र बनो। और यही वजह है, और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं नम्र बनता हूं, रख देता हूं, जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब क्या पता है? अगर मैं नम्र हूं तो परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री को उन्हीं के सामने जो मेरे अगेंस्ट में ना बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं वो कहां है, मैं कहां हूं। तो मत्ती 11:29 यीशु का लाइन है। यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो
क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो यीशु कहता है मुझसे सीख डैनियल, मैं नम्र हूं। कैसे सीख सकते हैं यीशु से? बताता हूं। यीशु को आंख पे पट्टी बांधी और पीछे से मारा, किसने थप्पड़ मारा, पूछा किसने मारा बता। ऐसे बता सकता था यीशु और सब कुछ बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। नम्र था। मुंह पे थूका यीशु के, उफ तक नहीं किया, नम्र बना। क्या नहीं किया उसके साथ? नम्र बना। मेरा यही कहना है, अगर सेविकाएं कर रहे हो सेवक, नम्र बनो। मैं एक और रखूंगा, उसके बाद बात करूंगा। पत्रस 3, पहला पत्र 3:4 लिखा, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। वाह! इसका मतलब है कि जो नम्र बनता है और दीनता दिखाता है, उस परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कीमत बड़ी है। अब आप सोचिए, तो बीच में आई थिंक 2 दिन पहले, पूछो जो भी पूछना है, छत्तीसगढ़ से एक पास्टर ने, नाम याद नहीं आ रहा है, कॉल किया था, बोला कि हमको यहां सताया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए अगेंस्ट में जा सकते हैं क्या, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं क्या, लड़ाई कर सकते हैं क्या, मोर्चा निकाल सकते हैं क्या? तो फिर ये वचन का क्या करें? ये वचन का क्या करें? मैंने उनको ये भी कहा कि जिस देश में आज आप हैं, यहां पे आपको प्रचार का हक है, लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां हक नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, तब क्या करोगे? वहां की सरकार से झगड़ा करोगे? बिल्कुल नहीं। आपको यीशु ने कहा है, तुमको मारते हैं मार खाओ, आगे रखूंगा, तुमको सताते हैं सताए जाओ, तुम्हारी पिटाई होती है पिट जाओ, तुमको गली से निकालते दूसरे गली जाओ, यहां से भगाते वहां जाओ। लेकिन यीशु ने नहीं कहा ना कि तुम बगावत करो, मोर्चा निकालो। एक विचित्र प्राणी है यूट्यूब पे, किसी लेडीज ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा था, तो फिर उसने दूसरा गाल दिया, तीसरा गाल दिया, आपको पता होगा। वो उसके विरोध में बोलता है, हम चुप हैं अभी तक, हम अगर अपने आपे में आ गए भाई तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर करा भी तो प्रभु की नजर में गलत है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने हाथ उठाना, विरोध करना, किसी की बुराई करना, और बीच में तो नारे लग रहे थे सरकार के विरोध में, डैश डैश मुर्दाबाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मसीह लोगों ने नारे लगाए, डैश डैश मुर्दाबाद। कैसे लगा सकते हैं, जबकि प्रभु कहता है कि आशीष दो, ये लोग मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अब आप सोचिए, बीच में मुझे किसी ने बोला, पास्टर डैनियल चर्चों पे अटैक क्यों हो रहा है? तो मैंने एक लाइन बोली थी, मैं यहां बोलना चाहता हूं। मैंने कहा था कि इनकी भी गलती है। अब वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए, अगर आप उसमें सुधार कर सको तो करिए। कभी संडे को किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में, स्कूल क्लासरूम में आप चले जाना, ऐसे ही चले जाना और जाके देखना चर्च के नाम पे वहां क्या चल रहा होगा। नंबर 1, बहुत लाउड म्यूजिक, बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े कॉन्गो बोंगो, जबरदस्त, जो पार्टियों में नाचते हैं ना, या जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, ऐसे वहां के यूथ, लड़का लड़की आपको पूरा दांगड़ करते हुए मिलेंगे। कैसे नाच रहे, कोई कपड़े का होश नहीं, ठिकाना नहीं, और बेकाबू, और 2-2 घंटा चलता है साहब ये। तो सोचिए अगर ऐसा हुआ, कितना डिस्टर्ब होता होगा पड़ोसियों को, कितनी आवाज जाती होगी आसपास में, और उसके बाद अगर कोई भूला भटका सज्जन आदमी उनके बीच में चला भी गया तो ऐसे जाकर देखेगा, बोले यार ये चल क्या रहा है। फिर ऊपर से कहते हैं कि प्रभु यहां है, परमेश्वर यहां है। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसे करवाता है परमेश्वर? क्या कहीं पे भी टोटल बाइबल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है जो आजकल चल रहा है? फिर उठाते दाऊद का एग्जाम्पल, क्या लॉजिक है यार, दाऊद का कहां कनेक्शन ला रहे हो? फिर कहते पौलुस और सिलास ने आराधना की थी, आराधना नहीं, पहले प्रार्थना की थी, और उनके गीत ऐसे थे कि वहां के सूबेदार का मन परिवर्तन हो गया। ऐसे गीत गाओ ना, आप खुद ही आपस में नाच रहे हो, और ऊपर से जो पास्टर या वर्शिप लीडर होता है कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित होंगे। करो आनंद, न्याय के दिन पता चलेगा।
यहां पापी लोग नाश हो रहे हैं, पड़ोस में कोई आत्महत्या करके मर चुका हुआ होता है, और लाखों लोग नरक की तरफ जा रहे होते हैं मर मर के, और ये कहते हैं कि आओ हम नाचें, और गाने भी ऐसे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड पूरा मिक्स। तो मुझे बताइए, अटैक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चर्च, प्रार्थना, आराधना एक डिसिप्लिन, एक सभ्यता। आप कैसे पेश कर रहे हो मसीह को? देखो वचन क्या कहता है, पहला पत्र 3:15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में यानी तुम्हारे फेथ के बारे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है? फुल धांगड़। अब आप सोच के देखिए, क्या सीखेंगे यूथ? क्या सिखा रहे अगली पीढ़ी को? क्या मैसेज पहुंचा रहे अगले जनरेशन को? क्या मसीहत तैयार होगी? इसको देखिए, मत्ती 23:12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है नम्र बनो, मत बनाओ अपने आप को बड़ा। ठीक है, तू बड़े मैं घटू, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आओ ना। आपके विरोध में अगर बातें होती है तो बोल भाई तेरे को नमस्ते, तू तेरा न्याय देगा प्रभु को। उसके बारे में 4 बात करके उसको क्यों आप हीरो बना रहे हो? मेरे को कितने लोग बोलते हैं आप उसके अगेंस्ट में बात करो, उसका वीडियो बनाओ। मैं क्यों बनाऊं? मैं वीडियो बनाकर उसको क्यों फेमस करूं? वो बात अलग है कि मेरे वजह से कई लोगों की दाल रोटी चल रही है, उनको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, उनकी ऐड की वजह से उनके पास पैसे भी आ रहे होंगे मेरी वजह से। हाँ ये सच है। उसके बाद इसका सीक्वेंस अलग आ गया। ओके, लिखा है धन्य है वे जो धर्म के यानी कि राइचियसनेस भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैंने तृप्त जो है ना उसको हाईलाइट किया है। तो लिखा है धर्म के भूखे प्यासे, राइचियसनेस के भूखे प्यासे, परमेश्वर के काम के भूखे प्यासे। वाह, वो तृप्त किए जाएंगे। आप नहीं समझे अभी भी? जो परमेश्वर के लिए त्यागता है, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राइचियसनेस के लिए, प्रभु कहता है बेटा मैं तेरे को तृप्त करूंगा। कहां से लाऊंगा मेरे को पता है, लेकिन मैं तुझे तृप्त करूंगा, लेकिन तू पहला भूखा प्यासा हो। तो इसको यूहन्ना 10:13 क्या कहता है देखते हैं। लिखा है वह कौन? वो आदमी, वो चरवा, परमेश्वर की भेड़ों की बात हो रही कॉन्टेक्स्ट में। लिखा है वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, वेतन उसको डेली बेस पे पैसा मिलता है, इसलिए उसने बोला मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा। तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो लिखा है इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, क्योंकि भेड़िया को देख रहा है, भेड़िया भेड़ों को तितर बितर करता है और ये भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? उसको चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा नहीं है, दूसरे शब्दों में उसको चिंता नहीं है। तो लिखा है चिंता नहीं है। पौलुस क्या कहता है देखो, 2 कुरिन्थी 11:28 में, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पौलुस भूखा है, प्यासा है। मैं पूछना चाहता हूं आज मसीह समाज से, मैं पूछना चाहता हूं जो अभी मुझे सुन रहा है, मैं पूछना चाहता हूं एमएमबी के लोगों से, क्या तुम प्रभु के लिए भूखे प्यासे हो? क्या वो तड़प आपको परमेश्वर के लिए लाते हो? और ये किसको सिखा रहा है? अपने चेलों को। यीशु पहाड़ी उपदेश में पतरस, याकूब, एंड्रू, जॉन क्या सीख रहे हैं? बोला वाह, दुनिया ने कभी नहीं सिखाया, इसकी बातें बहुत अलग है। यीशु दुनिया से टोटल अपोजिट सिखा रहा है, ये आपको समझना होगा। तो यीशु कहता है मेरे लिए भूखे बनो। क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सौभाग्य है। यीशु के लिए भूखा प्यासा, फिर यीशु कहता है मैं तुझे तृप्त करूंगा। और वो क्या है कनेक्शन? चिंता करो प्रभु के काम की, चिंता करो परमेश्वर के राज्य की, चिंता करो या चिंता करो। उसका क्या इधर कर सकती है? चिंता करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे एक और लाइन बोलनी चाहिए? अक्सर हम अपनी चिंता करते हैं। नहीं इस तरफ, अंदर से कैप इस तरफ, अभी ठीक नहीं ज्यादा हो गया। इसको भी, उस तरफ वाले को भी। वाह, अक्सर हम अपनी चिंता करते हैं, मेरा घर, मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा XYZ। लेकिन प्रभु कहता है
मेरी चिंता कहाँ गई, मेरे भेड़ों की चिंता कहाँ। इसलिए प्रभु कहता है मेरे लिए भूखे प्यासे, लिखा है ना, जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आई थिंक और एक बोलना चाहिए इसी लाइन पे। आपको पता है, ये शायद मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। आपको पता है इंसान की ज़िंदगी में ना 3 फेस आते हैं या 3 पड़ाव आते हैं, फेस, पड़ाव या 3 हिस्से, जो भी आपको बोलना है। एक बचपना, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। दैट्स इट। और आपको पता है इन तीनों में इंसान का सबसे कीमती फेस क्या है, सबसे कीमती पड़ाव क्या है? जवानी का, जवानी का। और प्रश्न उठता है बचपन में क्या किया चलेगा, 55 में क्या किया चलेगा, बुढ़ापे में, लेकिन जवानी में क्या किया? यह प्रश्न उठता है। क्या किया आपने 20 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से 50, 60 तक पहुंचने तक? और वो जो इतना लाइफ होता है ना, 40 साल का, 30 साल का, 35 साल का, वो जो इतना सा हिस्सा होता है ना, उस पे आपका रिवॉर्ड, आपका अवार्ड, आपका प्रतिफल छुपा होता है। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। वाह भूखे प्यासे, वो तुमको तृप्त करेगा, और ऐसा तृप्त करेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको गटर से उठा के अटर में पहुंचाएगा, फर्श से उठा के अर्श में पहुंचाएगा, सादा पानी से दाखरस में बनाएगा। मालूम है ना पहला चमत्कार? ये है परमेश्वर, कुछ नहीं से सब कुछ बनाएगा। यस यस कई लोगों की गवाही, उसमें से मैं भी एक हूं। कुछ नहीं था, सब कुछ दिया। एग्जैक्टली। और मैं हमेशा कहता हूं ये बाप कमाई नहीं, आप कमाई है मेरे पास जो भी आज है। यस। तो चिंता करो। उसके बाद लिखा है धन्य वे जो दयावंत हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। आपका पौलुस, माफ करे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सब सुन रहे हैं। बोला प्रभु क्या करना है? दया करो, दयावंत, दूसरों पर दया करो। क्यों? क्योंकि यीशु इस पहाड़ी उपदेश में बैठने से पहले यरूशलेम का चक्कर लगाकर आ रहा है, जहां खुद को लोग लीडर कहते हैं, शास्त्री फरीसी। उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर आराधना है, उनके अंदर बाइबल है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर दया नहीं दिखी, टॉर्चर दिखा लोगों के ऊपर। और जिसके चलते मत्ती की किताब उसका 23 का 23, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। क्यों? लिखता है तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया, विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम जो शास्त्री फरीसी, तुम सब हिसाब किताब रखते हो कि इतना पैसा आना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, अर्पण ऐसा होना चाहिए, ऑफरिंग ऐसा आना चाहिए, जिसका दशमांश का जिक्र है। वो बात अलग है कि अन्य जातियों पे ये वचन फिट नहीं बैठता है दशमांश वाला, लेकिन यीशु उनको सुना रहा है तुम पर हाय, तुम्हारे अंदर दया कहाँ है? तो यीशु कहता है कि तुम दयावंत बनो। पतरस को कहा दयावंत बन, और उसने कहा यस मैं दयावंत बनूंगा, मैं दयावंत बनूंगा। यूहन्ना को कहा दयावंत बन। तो मैं आपको कह रहा हूं अभी ये कैसा है मैं आपको बताता हूं। अभी बीच में मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, वो भी जानती है मैं कुछ भी अलग बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। एक फैमिली का कॉल आया था मुझे, मैं जानता हूं उन परिवार को। मुझसे कहा गया कि कम से कम 2 साल से 3 बच्चे स्कूल नहीं गए, और उसके पहले उनका कुछ फीस पेंडिंग था, और अब जब स्कूल खुल गया तो बच्चे वेट कर रहे हैं, पापा मम्मी हम स्कूल कब जाएंगे, सब जा रहे हैं हम कब जाएंगे। जब ये पहुंचे प्रिंसिपल के पास, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपके बच्चों को हम स्कूल में आने की इजाजत तब देंगे जब आप जितनी बाकी फीस है वो भरोगे तब। और उसकी रकम 60,000 के आसपास थी, या प्लस बोल सकते हैं आप। और मुझे कॉल आया, बोला क्या करें? फिर स्कूल का बच्चे का यूनिफॉर्म, बुक्स, दुनिया भर का, और हमने उसकी कीमत चुकाई, हमारी एमएमबी ने कीमत चुकाई। दूसरे शब्दों में हमने पे किया उसकी फीस को, बुक्स को, सब कुछ को, ठीक है ना। दूसरे दिन
मुझे वो परिवार कॉल करके बोलता है कि पास्टर हम सब रो रहे थे। बोला क्यों? वो इसलिए कि बच्चे इतने खुश थे कि वो स्कूल जा रहे। वाह! और न जाने ऐसे कितने और भी चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं? दया। इसको क्या कहते हैं? दूसरों पर दया करना। मैं पूछना चाहता हूं मसीह लोगों से, आपका घर साड़ियों से भरा पड़ा है, आपका घर कोट सूट बूट से भरा पड़ा है, आपका घर दागीना से भरा पड़ा है, ज्वेलरीज जो भी बोलते हैं, आपका घर सब कुछ है, लेकिन प्रश्न उठता है खुदा का घर यानी अविश्वासी लोग जो अभी भी उनको कई जरूरत है, ऐसे टाइम पे आप क्या कर रहे हो? क्या यहां पे आपको दया नहीं आती? मैं कितनी बार बोला हूं मुझे दशमांश मत भेजो, मैं तो उसके खिलाफ भी हूं। 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो, 30 दो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन राह चलता कोई आदमी आपको मिल जाए, खाना नहीं खाया उसको खाना खिलाओ। बच्चे सड़क पे दिखे, चप्पल नहीं है, चप्पल दे खरीद के दे दो। कपड़े नहीं है, कपड़े खरीद के दे दो। ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। कितना पैसा जाएगा? आपको कोई रास्ते में दिखा परिवार के साथ, वो कहता है कि मैं भटक गया, गांव जाना चाहता हूं, मुझे टिकट का पैसा नहीं है। टिकट का पैसा नहीं देना, लेकिन टिकट खरीद के तो दे सकते हो कि चलो गांव चले जाओ। जैसे लॉकडाउन में सोनू सूद ने किया, सबको घर पहुंचाया, आप भी तो कर सकते हैं ना। अविश्वासी में इतनी ही दया अगर आ सकती है तो मसीहों के अंदर ये दया क्यों नहीं? दैट्स इट हो गया, ठीक है। वाह! दूसरा, कितने मिशनरीज हैं भारत में और अपने मसीह मंथन से कितने मिशनरी हैं, उनको सपोर्ट के लिए आ गया। पास्टर डैनियल 10 परिवार को, 5 परिवार को, 2 परिवार को, चलो 1 परिवार को मेरी तरफ से मैं हर महीने इतना सपोर्ट करूं। ऐसे दयावंत बनो ना। और यही तो यीशु कहता है कि तुम सबका ध्यान रखते हो, लेकिन दया कहां है? यही तो डांट लगाई ना यीशु ने। और मैं फिर कहूंगा, जबरदस्ती नहीं करना। जबरदस्ती हमको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। आगे कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? रख रहा हूं। मत्ती 15:11 लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है ना वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि तुम्हारा मन शुद्ध हो। आप जो बोलते हो दूसरों के लिए क्या बोलते हो, आप जो कहते हो दूसरों के लिए क्या कहते हो, आप जो यहां से सोचते हो वो क्या सोचते हो, आपका कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव, रहन सहन, उसको लेकर परमेश्वर कहता है तेरा मन शुद्ध है तो तू मुझे देखेगा। इसका मतलब है परमेश्वर का ग्रेस को देखेगा, परमेश्वर के कार्य को देखेगा, परमेश्वर के काम को देखेगा, परमेश्वर के हाथ को देखेगा। यह है इसका मतलब। तो शुद्ध मन में शुद्ध रहे। कैसे? अपने मुंह को संभालो, अपने हृदय को संभालो। वाह, कैसा लग रहा है? कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं ना वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या मतलब है पास्टर डैनियल? रख रहा हूं। 2 कोरिन्थियों 5:18, 2 कोरिन्थियन 5:18 कहता है, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब इसको देखो, कहता है मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। तो परमेश्वर क्या कहता है पतरस? जब तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा 3.5 साल के बाद, तुझे एक ही काम करना है, तुझे ऐसा प्रचार करना है कि 3,000 को तुझे पिता से मेल कराना है। और उसने किया। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मेल करा रहे हैं? मानव जाति का परमेश्वर से मेल कराना, क्या इस मिशन में आप हैं? देखो कितना अच्छा लिखा है ना, मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप नहीं समझे अभी भी। कुछ लोग दावा करते हैं मैं तो परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, लेकिन परमेश्वर का काम रद्दी भर भी नहीं करते, जरा भी नहीं करते। कैसे बेटे कहलाओगे तुम? आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। कैसे आएगा ये चीज? आप उसका काम नहीं कर रहे हो और आप अभी भी खुद को अपना बेटा, परमेश्वर का बेटा बना रहे हो। सी दिस। जिसके चलते मेल मिलाप की सेवा प्रभु कहता है मैंने तुम्हें दी है।
ना लिखता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर वचन 11 कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में बातें करे। तो ये जो धन्य है ना, ये 8वां धन्य 10 में और 9वां धन्य 11 में, तो टोटल 9 धन्य हो गए। ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये दोनों को मैंने साथ में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे 2 बातें आती है। पहले ये बता देता हूँ। कहता है कि धन्य है धर्म के कारण सताए जाते, धन्य मनुष्य के कारण सताए जाते। तो वचन 12 कहते हैं आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ पे 2 बातें, कौन सी बातें? नंबर 1 धर्म के कारण और दूसरा मेरे कारण, यानी यीशु के कारण। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। पास्टर डैनियल, धर्म के कारण मतलब क्या? क्रिश्चियनिटी? बिल्कुल नहीं, नॉट क्रिश्चियनिटी, किंगडम। तो परमेश्वर के राज्य के कारण, जिसको धर्म कहता है, राइचस वर्क। दूसरा यीशु कहता है मेरे कारण आपको सताया जाएगा, आपको सताया जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? क्या करें ऐसे टाइम पे? आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। लूका 6:22 कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। ओह, इसको क्या हो गया? ओके, कहता है तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। ओके, उस दिन आनंदित होकर उछलना। वाह! कब? जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे नफरत होगी, निकाल देंगे, निंदा, तुमको बुरा भला कहेंगे, काट देंगे। कहता है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही करते थे। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, एक सेकंड दीजिए, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जब आपको पिटाई हो, आपकी निंदा हो, कहता है उछलना। मेरा एक प्रश्न है, आपको पिटाई हो रही है, आप उछल कैसे सकते हो? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात है, ये वाला, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है। तो प्रतिफल को याद करो और यहां पिटाई खाओ, और जब यहां पिट रहे होगे तो उछलो। क्यों? आपको प्रतिफल मिलेगा, वो भी कौन सा? बड़ा बड़ा। और जितने मसीह लोग आज सताए जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, कहते हैं कि मोर्चा निकालेंगे। फिर इस वचन का क्या करोगे? यीशु कहता है मार खाओ और उछलो। और एक देता हूं, यहां तक तो ठीक है। देखो ये क्या कहता है, यूहन्ना 16:1-2, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरना वो समय आता है कि जब कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। अब बताइए, आपको मार देंगे, उनको लगेगा हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अविश्वासी भी मार सकते हैं, विश्वासी लोग भी मार सकते हैं, चर्च के लोग भी मार सकते हैं, आपके विरोध में बाहर से अंदर से दोनों भी आ सकते हैं। तो प्रभु कहता है उछल। जब मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनती है तो मुझे क्या करना है? उछलना है, खुश होना है। लेकिन मुझे लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल उसको जवाब दो। मैं क्यों जवाब दूं? मेरा प्रतिफल वेट कर रहा है मेरा। मैं मसीह के कारण सताया जा रहा, इसलिए लिखा ना 2 बातें, एक है धर्म के कारण और दूसरा है यीशु के कारण। अगर मैं प्रचारक नहीं होता, मेरे अगेंस्ट में वीडियो नहीं बनती, लोग मुझे कुछ भी नहीं बोलते, उल्टा शाबाशी देते। जो कि 20 साल मुझे मिला, जब मैं सूफी कव्वाली गाना गाता था ना प्रभु का, तब मुझे बहुत शाबाशी मिलती थी और गड्डी गड्डी पैसे मिलते थे, तो मज़ा आता था। लेकिन अब तो प्रचारक बन गया ना, वो भी धर्म का और यीशु का, तो विरोध तो आएगा ही। और ऐसा विरोध आएगा कि मसीह के कारण मार डाले जाएंगे, देखो, और उनको लगेगा कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। अब बताइए आप, वाह! तो ऐसे 9 धन्य हैं। कभी इस पे गौर किया था? इस एंगल से जो मैंने आज रखा है, गौर करिए, और आपको ये बनना है। और यीशु कहता है कि तुम्हें मैंने पहाड़ पे इसलिए बुलाया। नेक्स्ट संडे एपिसोड नंबर 9 मैं लेकर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम, आप, मैं पृथ्वी के नमक है। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं जानता हूं
ये बातें आपने लोगों के जीवन में डाली हैं, इस तरीके से वचन को पेश किया गया है, रखा गया है लोगों के सामने, जो आप उस वक्त में रखते थे, और ये सब आपने किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। मेरा मकसद प्रचार करना, ये बातें उनके बीच में पहुंचाना एक ही है, और वो ये है कि लोग तेरे नजदीक आए, तुझे जाने, समझे, तेरा राज्य बढ़े। आपको आदर महिमा देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अगले संडे फिर मुलाकात होगी, और कनेक्टेड रहें। मसीह मंथन से नहीं जुड़े हैं, मसीह मंथन से जुड़ें, MMB से जुड़ें। यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, पेज पे फॉलो करें फेसबुक पे, और अगर MMB के सदस्य या नहीं भी हैं, आप मंथली सपोर्टर बनना चाहते हैं, जो काम MMB कर रहा है और आपको पता है अच्छे से कैसे काम कर रहा है, आप अपना योगदान उसमें दे सकते हैं। आगे आपको प्रभु अगुवाई करे। ख्याल रखें।